यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं और सलाम कहती हूं। आज हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में परमेश्वर का अनुग्रहकारी और सामर्थी वचन लेकर और आत्मा और सच्चाई से करी गई आराधना को लेकर उपस्थित हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना को मांगें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, प्रभु के प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आज के समय में आपने हमें जीवितों की ज़मीन पे रखा है। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत युक्तियाँ करने वाले पिता हैं। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप सारे गौरव के, सारे धन्यवाद के, सारे जलाल के, सारी शक्ति के, सारे वैभव के योग्य हैं मेरे पिता। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, आज जो भी हमारी सभा में हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, इस आराधना में गीत को साथ में गा रहा है, मेरे परमेश्वर हर एक इंसान को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा में ढाप लें मेरे प्रभु। जिस प्रकार पेंतीकोस्त के दिन आपके चेलों को पवित्र आत्मा ने एक आग के रूप में घेर लिया था मेरे पिता, होने दे इस वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपका आत्मा आग के रूप में घेर ले मेरे पिता। प्रार्थना मांगते प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस समय में मेरे राजा कि आप हमें बहुतायत से इस्तेमाल करें मेरे प्रभु, और होने दे मेरे परमेश्वर जैसा वचन हमें कहता है कि हम पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह ठहरने पाए मेरे प्रभु। आपका वचन बताता है परमेश्वर कि आपका वचन न्यायी है और साधारण मनुष्य को भी बुद्धिमान बना देता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम में कोई योग्यता नहीं, हमें कोई कुव्वत नहीं, हमें कोई लियाकत नहीं प्रभु, लेकिन आप हमें बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि आप एक योग्य परमेश्वर हैं, क्योंकि आप एक दयालु पिता हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए परमेश्वर, क्योंकि वचन बताता है मेरे प्रभु कि आपकी करुणा हर भोर को नई हो जाती है, और आपकी उस नई करुणा के लिए आपका धन्यवाद मेरे पिता। आपका धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं मेरे प्रभु। आज के इस समय में प्रार्थना मांगते हैं जो भी हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर परेशानी आई हुई है मेरे प्रभु, कोरोना वायरस के नाम से मेरे राजा, होने दे प्रभु कि ये परेशानी इस पृथ्वी पर से उठा ली जाए मेरे प्रभु, और हम में से हर एक प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। जितने भी लोग इससे परेशान हैं, संक्रमित हैं, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर हर एक को आप अपने हिफाजत में रखें, आप अपनी सुरक्षा में रखें मेरे प्रभु। एक बार फिर से परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन बताता है कि धर्मी जन के लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपके चुने हुए लोगों के ऊपर, आपके विश्वासियों के ऊपर, आपके नाम के ऊपर चलने वालों के ऊपर हर रूप से परमेश्वर भलाई ही को ये बात उत्पन्न करेगी। हर बात में आपको धन्यवाद कहते प्रभु, और इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के अनुग्रहकारी और सामर्थी नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन। तेरा हूँ
मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू बास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू बास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं और हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपने जीवित आराधना को सुना है और मुझे यकीन है कि आप जब वचन सुनने जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि जब ये वचन दिया जा रहा है तो आप अपने स्थान पर बैठकर इसको जरूर सुने, क्योंकि आज का वचन हर एक कह सकता है कि मेरे लिए है। और ये जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका कि शीर्षक है, जिसका कि टाइटल है, जो टॉपिक है, और वो ये है कि अपने अपनी चाल और अपने काम सुधार लो। मैं आपको बताना चाहता हूं इस लम्हे में कि यिर्मयाह, जो कि बड़े और छोटे राज्यों के बीच में यहूदा का राज्य फंसा हुआ था, और ये उस समय की बात है जबकि ईसा पूर्व 627 वर्ष पहले, जबकि यिर्मयाह मात्र 20 साल से कम आयु का है, और उसने तमाम भविष्यवक्ताओं के लिए, याजकों के लिए, राजाओं के लिए, और ये बात बताना चाहिए कि आने वाले सर्वनाश से कैसे बचोगे, तो उसके पास प्रभु यीशु मसीह का, मैं कहना चाहता हूँ,
ये वचन यहोवा का पहुंचा। यिर्मयाह की पुस्तक 7 बाब उसकी 3 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। और 26 की 2 आयत भी पढ़ दें। यहोवा Second कहता words. है, हम्म, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर हाँ। यहूदा के सब लोगों के नगर के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, यह वचन उनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। आगे 3 आयत भी पढ़ दें। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से पछताऊंगा, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। मैं वापस वहीं पे जाना चाहूंगा। यिर्मयाह 7 बाब और उसकी 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, 2 और 3 में, जो कि उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। यहोवा का वचन सुनो, सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है। क्या कहता है? यो कहता है, अपनी 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 चाल। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर परमेश्वर के दास, मैं कहना चाहता हूं भविष्यवक्ता, हम कहना चाहते हैं कि यिर्मयाह नबी ने एक बात कही है कि अपनी अपनी चाल। मैं कहना चाहता हूं आज अपनी अपनी चाल, लेकिन आज का जो युग है, आज का जो संसार है, वो दूसरों की चाल और दूसरे के काम पर उंगली उठाता है, दूसरे के को चेक करता है, दूसरे को जांचता है। और बाइबल बता रही है कि हम अपने आप को जांचते तो निकम्मे ना ठहरते, लेकिन जरूरत है कि आज हमको अपनी चाल और अपने काम को सुधारने की जरूरत है। और बाइबल बता रही है, और यहाँ पर यिर्मयाह नबी ने जो बहुत क्लियर करा है और वो बताया है कि तुम अपनी अपनी चाल और अपने अपने काम सुधार लो, ने तभी तुम यहाँ बसने पाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नष्ट कर दिए जाओगे। और परमेश्वर ने इस बात को ठान लिया था कि तुम्हारी हालत में शीलो के जैसी कर दूंगा। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि पूर्वजों की जब बात आती है, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों आई है, ये वाली घटना हमारे जीवन में क्यों घट गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी चाल को नहीं देख रहा है। मुझे जरूरत है कि हम अपनी चाल को देखें और जो काम करते हैं उसको परखें कि हमने जो काम किए ठीक है कि नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक में जब ये इस संसार की सृष्टि की परमेश्वर ने, और जो भी कार्य उसने बाय ऑर्डर मुंह से किए, उनको देखा और कहा अच्छा है। मेरा अजीजों, आज के इस लम्हे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप किसको धोखा दे रहे हैं, किससे कहां गड़बड़ी कर रहे हैं, किसका ले लिया है। आज भाई भाई के लिए, बेटा बाप के लिए गड़बड़ी कर रहा है, उनके काम अच्छे नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज अगर कोई विपत्ति आई है जीवन में, तो इस बात को जांच लें कि हमारे काम और हमारी चाल ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आज अगर इस बात को, जो आपने दिन भर काम किया है, उसको जांचें कि आज मैंने दिन में जो काम किया है, ये काम ठीक है या गलत है। मैंने परमेश्वर की निगाह में झूठ तो नहीं बोला है, मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया है, मैंने किसी के संग चीट तो नहीं किया है। आज अगर आप इस बात को जांच लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर अपने काम को देखता था और कहता था बहुत अच्छा है, अगर आप अपने काम को देखें कि मैंने ये वाला काम किया है, ये वाला मकान बनाया है, ये गाड़ी खरीदी है, ये वाले जगह गया था, उस जगह जाके मैंने प्रचार किया था, वहां पे जाके मैंने मरीजों के जाके प्रार्थना की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इस लम्हे में जरूरत है कि अपने अपने काम और अपनी चाल को सुधारने की जरूरत है। वरना परमेश्वर कह रहा है कि वो एक कहावत है जो कि यरूशलेम के अंदर इजरायलियों का लोगों के लिए कही गई थी, और जो कि आपको मिलेगी यहेजकेल की पुस्तक उसके 18 बाब और उसकी 3 आयत में। हाँ, ये कहावत कहते हो, ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, यस, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ? मेरा अजीजों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज तक लोग इस कंफ्यूजन में कि मैं 7 पीढ़ी तक बदला लूंगा, या मैं पिताजी ने कुछ किया होगा, दादाजी ने गलत किया होगा तो आज बच्चे भर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्लियर साफ लिखा है कि अंगूर तो खाए पुरखाओं ने और दांत खट्टे हुए बच्चों के, बिल्कुल नहीं।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अंगूर खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। मेरे अजीजों, कभी खट्टे अंगूर खा के देखिएगा। आप खाएंगे तो बच्चों के खट्टे नहीं होंगे दांत, दांत तो खट्टे आप ही के होंगे। लेकिन आगे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें लिखा हुआ आगे की 4 आयत में लिखा है, देखो सबों के प्राण सब- तो मेरे हैं, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जिसका पिता का प्राण जिसका पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी वैसे ही प्राण है। पुत्र का भी प्राण। हाँ, दोनों मेरे ही, दोनों मेरे ही तो हैं। इसलिए जो प्राणी इसलिए जो प्राणी पाप करे जो पाप करे वही मर जाएगा। वही मरेगा। मैं बताना चाहता हूं कि बाप अच्छा काम कर रहा है, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, भूखों को खाना खिलाया है, नंगों को कपड़े पहनाए हैं, बीमारों की सेवा करी है, अनाथों को अपने घर लाया है, विधवाओं का न्याय चुकाया है, कैदी से मिलने गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसकी काम बहुत अच्छे थे, उसकी चाल बहुत अच्छी थी। तो पिता का बदला मैं कहना चाहता हूं पिता भरेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता में की पुस्तक में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में कि 22 की 12 में, देख मैं शीघ्र आने देख वाला मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के कार्य का प्रतिफल मेरे पास है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन की एक पुस्तिका है जो कि धरती पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर कहीं जॉब करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जहां जॉब करता हूं वहां पर एक पुस्तिका है जिसे सर्विस बुक कहते हैं, ACR सर्विस बुक, जिसमें हमारा लेखा जोखा रहता है, हमने क्या क्या किया उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। ऐसी एक पुस्तक है जो कि स्वर्ग में रखी मिलेगी, जिसे जीवन की पुस्तिका कहते हैं। मेरे अजीजों, मैं वापस इज़ेकियल में जा रहा हूं, मर जाएगा। मेरे अजीजों, मैं जल्दी से इसके 18 और 19 आयत और आपको बताना चाहूंगा, जिसमें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आपने अपने खेत में प्रेम बोया है तो आप प्रेम काटने पाएंगे परमेश्वर के राज्य में। अगर आपने इस धरती पे कड़वाहट बोई है और आपके चाल चलन खराब रहा है, आपके काम खराब रहे, तो आपने कड़वाहटी काटनी है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कड़वाहट काटनी है, और ये क्लियर कर दे रहा है वचन जो कि यिर्मयाह ने बोला है। जल्दी से पढ़ दें 18-19। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किए, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। जिस पिता ने क्या करा कि अधर्म के काम किए, भाइयों के बीच में, संसार के बीच में और दुनिया के बीच में, तो मैं बताना चाह रहा हूं उस अधर्म के कारण वो मर जाएगा। मैं बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पिता ने जब अधर्म के काम किए वो अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, और पुत्र का ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि पिता ने जो बोया है वही काटने पाएगा। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे रेवल्यूशन अब प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक खोली गई, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरुओं का न्याय किया उनके कामों के अनुसार मरुओं का न्याय हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताया जा रहा है कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा जहां से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं वह जीवन की पुस्तिका है, और वहां पे जब वो किताब खोली गई, देखिए सुनिए, हाँ, समुद्र ने उन मरुओं को, हाँ, जो उसमें थे, हाँ, दे दिया। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनके किए हुए कार्य, उनके कामों का न्याय मेरे अजीजों होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने इस धरती पर आपकी चाल कैसी है, आप भाई भाई के बीच में कैसे हैं, घर के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन सी चाल चल रहे हैं, आप कौन से काम कर रहे हैं। परमेश्वर की निगाह, आप कहते होंगे कि कैमरे के अंदर में हम आप आ जाएंगे, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तब जगह जगह लिखा रहता है कि आप कैमरे की नजर में। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कैमरा है जिसे आप नहीं देखते, वो है मेरे यीशु मसीह का कैमरा, जो आपके सर के ऊपर है। आप कहां जा रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आप किस काम को कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है और उस पुस्तिका में लिखा जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि फिर जब उनका न्याय हुआ, उनके गलत कामों का न्याय हुआ, तो कैसे हुआ, कहां पाए गए वो, हाँ, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील, हाँ, दूसरी मृत्यु। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कार्य के अनुसार, आपके चाल चलन के अनुसार आपका न्याय होने जा रहा है।
हालेलुया। मेरे जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से मैं जवानों के लिए आज की इस लम्हे में एक विशेष मैसेज लेकर आया हूं, क्योंकि लिखा है जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर। और भजन संहिता 119 में देखिए जवानों के लिए क्या लिखा, उसकी पहली आयत और तीसरी आयत पढ़ दे मेरे लिए, बहुत जो इंपॉर्टेंट है। क्या ही धन्य है जो चाल के खरे हैं। हाँ, तो हमें अपनी चाल चेक करनी है, क्या हम चाल के खरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता जब 15 की 2 आयत में लिखा है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धर्म के काम करता है। आज के इस लम्हे में बताना चाहता हूं, जो खराई से चलता है परमेश्वर के राज्य में और धर्म के काम करता है। हालेलुया। तंबू में परमेश्वर के साथ और पर्वत पर उसके संग रहने पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर 119 में जाएंगे। मैं जवानों की बात कर रहा हूं जो खरी चाल चलते हैं। हाँ, जो चाल के खरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं ये तो बड़ा सीधा बोल देते हैं, ये बड़े टेढ़े व्यक्ति हैं, एकदम सीधे बोल देते हैं मुंह पे। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हमें बुरा तो लगता है, वो कहते नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, ये गलत काम है, ये झूठा काम है, ये बुरा काम है, ये गलत जगह खड़े, चाल के खड़े। हाँ, आगे। और यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं, जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अपने चाल और चलन काम, परमेश्वर को वही काम करिए कि। और बड़ा अच्छा लिखा रोमियो की 12 की उसकी एक आदमी लिखा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ छड़। मेरे अजीजों, आपकी चाल कैसी है, आपके काम कैसे हैं? आज के इस लम्हे में अगर आप अपनी चाल ठीक कर लेंगे, काम ठीक कर लेंगे, तो प्रभु के साथ उस स्वर्ग में जहां पे शांति है वहां विराज करने पाएंगे। मेरा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है और आएगा, जो प्रभु में उन्हें अपने साथ बादलों पे लेके जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से मेरे लिए तीसरी आयत और पढ़ दें, 119 की। काम नहीं करते, जो प्रभु को जान लेते हैं फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते। मेरे अजीजों, हाँ, वो उसके मार्गों में चलते हैं, फिर वो कुटिलता काम नहीं करते, मार्गों में चलते हैं। अगर आप उसके मार्ग में चलना चाहते हैं तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि आप अपने काम और अपने चाल चलन ठीक कर लीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बारे में 10 सेकंड की बात बताना चाहता हूं। जब मेरा रिश्ता आया तो लड़की वालों ने सबसे पहले ये पूछा कि लड़का क्या काम करता है और इसका चाल चलन कैसा है। मेरे अजीजों, आपको बेटी का रिश्ता जहां होना है, आपके बेटे का रिश्ता होना है, तो आप याद रखिए सबसे पहले ये पूछेंगे लड़का क्या करता है, क्या काम करता है, उसका चाल चलन कैसा है, बेटी क्या करती है, कितनी एजुकेटेड है और उसकी चाल चलन कैसा है। आस पड़ोस रिश्तेदारों से पूछते हैं। मेरा यीशु मसीह को पूछने की जरूरत नहीं है, उसका कैमरा आपके ऊपर लगा हुआ है और उस स्वर्ग की पुस्तिका में आपका लेखा जोखा है कि आपकी चाल चलन कैसे है, आपका काम कैसा है। मेरे अजीजों, मैं लास्ट में बताना चाह रहा हूं कि मेरे लिए जल्दी से जवानों के लिए मैं बताना चाह रहा था, जो कि 9 आयत में लिखा हुआ है। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध। मैं आपको एक मेडिसिन देना चाह रहा हूं, एक ट्रीटमेंट देना चाह रहा हूं। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। मैं बताना चाहता हूं एक बात। हाँ, तेरे वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार सावधान, बिल्कुल सावधान। जब यीशु मसीह की बात हो, प्रार्थना का समय हो, तो सावधान हो जाइए, बिल्कुल सीधे हो जाइए। मैं आपको गाना बताना चाहता हूं, जब एक गीत गाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे रोड चल रहा हो, लोग चल रहे हो, सावधान हो जाते हैं। मेरे अजीज, आप प्रभु की जब प्रार्थना हो, जब वचन की बात आए, जब आपको गवाही देने की बात आए, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि उसके वचन के में सावधान रहने से आप पवित्र रह सकते हैं, आपके काम सही हो सकते हैं, आपकी चाल चलन ठीक हो सकता है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी 11 आयत पढ़ देंगे जरा जल्दी से। मैंने जवान लोग सुन रहे मेरी बात, मेरा भाई बहन सुन रहे, मेरे अजीजों, हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए आज के इस लम्हे में आप अपनी चाल को देख लीजिए और अपने कामों को देख लीजिए। इन हाथों से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आप एक साथ रहने पाएंगे। आमीन। मैं इस वचन से कहना चाहता हूं कि आपको आशीष मिली होगी और आज से आपके काम और चाल चलन ठीक हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना में चलेंगे, आंखों को बंद करें, क्योंकि बाइबल बता रही है 2 मन एक होकर प्रार्थना करेंगे तो जैसा पृथ्वी बांधेंगे स्वर्ग में बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि यदि कोई बीमार है तो अपना दाहिना हाथ उस जगह पर रखे। प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जितने ने ये वचन सुना है और इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, ये वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो किडनी की हो, लीवर की हो, हार्ट की हो, कैंसर की हो,
कैसी भी बीमारी हो, आज यीशु मसीह आप उसे चंगा कर रहे हैं। जो ये प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है और नहीं भी शामिल है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं विश्वासियों के लिए, विशेषकर भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत देश के बाहर जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु उनके घर के अंदर आज उस बीमारी से, उस झगड़े से, उस कोर्ट केस से अभी नजात दे रहा है, अभी शिफा दे रहा है, अभी छुटकारा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कमर के दर्द वाले, अर्थराइटिस की बीमारी, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग आपके नाम को नहीं जानते आज वो आपके नाम को जानने पाए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि लोग वचन के अनुसार चलने वाले हों, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 और उसकी 3 में लिखा है, क्या धन्य है वे जो वचन पढ़ते हैं, धन्य है वे जो सुनते हैं, और धन्य है जो उस पर अमल करके चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आज ये वचन दिया गया है, हम अपनी अपनी चाल, अपने अपने कामों को सुधार लें तो यहाँ बसे रहना दिया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमारे पूर्वजों से शपथ खा के हमें जगह दी है, हम प्रार्थना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे काम और चाल चलन अच्छे हों और आपके निगाह में आपको प्रसन्न करने वाले हों, जिससे आप प्रसन्न होकर हमें आशीषित करें, क्योंकि स्वर्ग का भंडार भरा हुआ है। आप हमें स्वर्ग के भंडार से आशीषित करिए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु उन सबको चंगा कर, घर की प्रॉब्लम्स, परेशानी, आर्थिक समस्याएं, बीमारियों से घिरे हुए हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, आज ये फाइलें बंद हो रही हैं, आज बीमारियां जा रही हैं, आज एक बड़ा छुटकारा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक शपथ खाई है कि आज से मैं अपनी चाल चलन और काम सुधारूंगा। प्रभु जब ये सुधार लेंगे तो आपने कहा है कि मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी मैं आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ इस वचन में बने रहे। मैं आशा रखती हूँ इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च को फॉलो करिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रचार को दोबारा सुने या इस आराधना को दोबारा सुने तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज्ड वर्शिप को सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।